हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिसर्च आसान है। मैं हूं संपूर्णा और ये पार्ट 3 ऑफ आर 14 पार्ट सीरीज है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा अभी तक, प्लीज़ पहले वो देख लो। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। आज का टॉपिक है चैप्टर 1। टॉपिक कैसे चूज करते हैं, टाइटल कैसे बनता है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखते हैं और हाइपोथेसिस, वो स्केरी वर्ड, वो भी आज बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। मैं जानती हूँ सुनने में बहुत हेवी लग रहा है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ जब तक ये वीडियो ख़त्म होगा आप खुद बोल रहे होंगे ये तो इतना सिंपल था। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, एक चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप हमेशा याद रखो। टॉपिक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। मैं जानती हूँ टेक्स्ट बुक में अलग अलग चैप्टर्स में लिखा है, अलग मार्क्स है, तो लगता है ये तीन अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक्चुअली ये एक ही आइडिया है, तीन अलग अलग एंगल से लिखा गया है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक हाथी को एक आदमी पाँव से पहचानता है, दूसरा सूंड से पहचानता है, तीसरा कान से पहचानता है। तीन अलग लोगों ने तीन अलग चीजें डिस्क्राइब की, लेकिन हाथी वही था, बस पर्सपेक्टिव अलग था। बिल्कुल वैसे ही टॉपिक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स एक ही रिसर्च आइडिया है, तीन अलग पर्सपेक्टिव से। अब स्क्रीन पे तीन कार्ड्स देखो। टॉपिक मतलब एक लाइन में, मुझे क्या जानना है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मतलब थोड़ा डिटेल में, मैं ये क्यों जानना चाहती हूँ। ऑब्जेक्टिव्स एग्जैक्टली मैं क्या क्या मेजर करूँगा। ये हाथी वाली बात याद रही तो चैप्टर 1 का 70% काम हो गया। सीरियसली। अब चलते हैं पहले प्रैक्टिकल सवाल पे। टॉपिक कहाँ से आता है। तीन स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1, प्रॉब्लम दिखना, कोई गैप, कोई खतरा, कोई चीज़ जो बेटर हो सकती है। हमारी स्टडी में फर्स्ट ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स क्लिनिकल ट्रेनिंग में जाते हैं, नीडल्स हैंडल करते हैं, लेकिन उन्हें एनएसआई नीडल स्टिक इंजरी के रिस्क के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। एचआईवी हो सकता है, हेपेटाइटिस बी हो सकता है, लेकिन पता नहीं। ये एक रियल विजिबल प्रॉब्लम थी जो हम रोज देखते थे। स्टेप 2, क्यूरियोसिटी आना। जब प्रॉब्लम दिख गई तो सवाल आया, क्या इसका सॉल्यूशन है। क्या एक स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम देके उनका नॉलेज इम्प्रूव हो सकता है। यही क्यूरियोसिटी रिसर्च का असली सीड होती है। जब तुम्हारे अंदर ये सवाल आए तब समझो टॉपिक आ गया। स्टेप 3, फिजिबिलिटी चेक। क्यूरियोसिटी आ गई, लेकिन क्या ये रिसर्च एक्चुअली पॉसिबल है। हमारी स्टडी में हाँ, सेम स्कूल में थे, स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, प्रिंसिपल की परमिशन मिलना पॉसिबल था, टाइम भी सफिशिएंट था। स्क्रीन के नीचे डार्क बॉक्स में देखो हमारी रियल स्टडी का एग्जाम्पल, तीन स्टेप्स के साथ। अब टाइटल, ये वो सेंटेंस है जो आपकी पूरी रिसर्च एक लाइन में डिस्क्राइब करता है। स्क्रीन पे हमारी एक्चुअल स्टडी का टाइटल देखो, अ स्टडी टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ structured teaching program regarding needle stick injury among first year GNM students of SMSON। एक अच्छा टाइटल चार चीजें क्लियरली बताता है। पहला, क्या करना है। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस मतलब हम इफेक्टिवनेस मेजर करने वाले हैं। दूसरा, इंटरवेंशन दैट इज स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम, वो चीज जो हम करेंगे वो क्या है। तीसरा, टॉपिक, निडल स्टिक इंजरी किस चीज पे स्टडी हो रहा है। चौथा, पॉपुलेशन, फर्स्ट ईयर जीएनएम स्टूडेंट्स ऑफ एसएमएसओएन किस पे स्टडी हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ।
स्क्रीन के नीचे ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला याद कर लो, अपना टॉपिक फिल करो एंड द टाइटल इज रेडी। सिर्फ इतना है टाइटल बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लैरिटी चाहिए, फैंसी लैंग्वेज नहीं। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज होते हैं। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड देखो, ये नहीं है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दैट स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट एनएसआई। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये टू वेग है, टू पर्सनल है, फॉर्मल नहीं है। कोई भी मार्कर ये पढ़ के इमीडिएटली रिजेक्ट कर देगा। राइट साइड पे देखो, ये है रिसर्च का ऑफिशियल फॉर्मल सवाल, एक लाइन पे, स्पेसिफिकली ऑलमोस्ट सेम एज द टाइटल। और नीचे हमारी एक्चुअल स्टडी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो, a study to evaluate the effectiveness of structured teaching program regarding needle stick injury among first year GNM students of SMSON। और ब्लू बार में नोटिस करो, हमारी स्टडी में टाइटल और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ये इंटेंशनल है, ये प्रूफ करता है एक ही आइडिया है अलग फॉर्मेट में। तो अगर तुम्हारा टाइटल क्लियर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना लिटरली 1 मिनट का काम है। अब ऑब्जेक्टिव्स, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सिंपल करती हूँ, ऑब्जेक्टिव्स इक्वल्स टू रिसर्च की टू डू लिस्ट। एग्जैक्टली क्या क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप। हमारी स्टडी में 4 ऑब्जेक्टिव्स थे, एक एक देखो। ऑब्जेक्टिव 1, प्री टेस्ट, to assess the baseline knowledge of first year JNM students regarding NSI। पहले देखो स्टूडेंट्स को अभी कितना पता है बिफोर टीचिंग। ऑब्जेक्टिव 2, पोस्ट टेस्ट, to assess the knowledge of students after the teaching program। टीचिंग देके फिर टेस्ट करो कितना इम्प्रूव हुआ है। ऑब्जेक्टिव 3, compare, to compare pre-test and post-test knowledge scores to determine effectiveness। दोनों कंपेयर करो, फर्क कितना पड़ा है। ऑब्जेक्टिव 4, association, to find association between pre-test knowledge scores and socio-demographic variables। क्या एज, बैकग्राउंड, रेसिडेंस ने नॉलेज को अफेक्ट किया है? देखो कितना लॉजिकल सीक्वेंस है। पहले देखो क्या था, कुछ करो, देखो क्या हुआ, समझो क्यों हुआ। यही रिसर्च है। हर ऑब्जेक्टिव एक वर्ब से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल असेस, कंपेयर, फाइंड। ये रूल याद रखो। हाइपोथेसिस, सबसे स्केरी साउंडिंग वर्ड इन ऑल ऑफ रिसर्च, लेकिन सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट। हाइपोथेसिस है कि स्टडी शुरू करने से पहले आपका एजुकेटेड गेस, डेटा डिसाइड करता है बाद में कौन सा सही था। हमेशा 2 हाइपोथेसिस होती है, एच नॉट नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन नॉलेज स्कोर्स बिफोर एंड आफ्टर टीचिंग प्रोग्राम। एच नॉट हमेशा नो डिफरेंस कहता है। और नोटिस करो, हम ये गलत प्रूफ करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि नॉलेज ने जेन्युइनली फर्क पड़ाया, तो हम होप करते हैं कि एच नॉट रिजेक्ट हो जाए। H1, research hypothesis, there is a significant difference in knowledge before and after teaching program। H1 हमेशा डिफरेंस होगा कहता है, यही हम प्रूव करना चाहते हैं। सिंपल रूल है, H नॉट मतलब नो डिफरेंस, H1 मतलब डिफरेंस होगा। तो ये डेटा डिसाइड करता है। और अब रिजल्ट बॉक्स में देखो, हमारी स्टडी का एक्चुअल रिजल्ट, H नॉट रिजेक्टेड है, H1 एक्सेप्टेड है। T इक्वल्स टू 4.8375 एंड P लेस देन 0.001। टीचिंग ने जेन्युइनली फर्क पढ़ाया। ये वो रिजल्ट है
जिसके लिए हमने पूरी स्टडी की थी। अब 3 और टर्म्स जो ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट या तो मिस करता है या तो कॉपी पेस्ट करता है, assumptions, delimitations and limitations। ये 3 चीजें डिसऑनेस्टी नहीं है, ये एक्चुअली ऑनेस्टी है। अच्छा रिसर्चर अपनी स्टडी की बाउंड्रीज ओपनली लिखता है, ये वीकनेस का साइन नहीं है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। पहला, assumptions, जो आपने मान के चला, बिना प्रूफ किए जो चीजें अज्यूम की गई है। हमारी स्टडी में 3 assumptions थे। स्टूडेंट्स क्वेश्चनेयर में ऑनेस्टली जवाब देंगे, स्टूडेंट्स को पहले से कुछ एनएसआई नॉलेज होगा, स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम का पॉजिटिव इफेक्ट होगा। क्या हमने ये प्रूव किया? नहीं, हमने अज्यूम किया और ओपनली लिखा। दूसरा, डिलिमिटेशंस, बाउंड्रीज जो आपने सेट की है, अपनी मर्जी से स्टडी को लिमिटेड किया इंटेंशनली। हमारी स्टडी में सिर्फ जीएनएम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ऑफ एसएमएसओएन सिर्फ नॉलेज असेस किया, प्रैक्टिस नहीं। एक ही बार स्ट्रक्चर टीचिंग प्रोग्राम दिया, फिर पोस्ट टेस्ट। ये लिमिटेशंस नहीं है, ये चॉइसेस है, डेलिबरेट चॉइसेस। तीसरा, लिमिटेशंस जो आप कंट्रोल नहीं कर सके, स्टडी के ड्यूरिंग जो प्रॉब्लम्स आई जिन्हें रोक नहीं सकते थे। हमारे स्टडी में 5 स्टूडेंट्स ने कोर्स छोड़ दिया, उस पर कंट्रोल नहीं था। स्मॉल सैम्पल साइज था, दैट इज 45। वो फुल्ली जनरलाइज नहीं हो सकता कि सारे स्टूडेंट्स का यही नॉलेज स्कोर होगा, यही एक्सपीरियंस रहेगा। तो वो हम 45 स्टूडेंट्स के ऊपर स्टडी करके ये जनरली नहीं बोल सकते हैं। शॉर्ट गैप बिटवीन टीचिंग एंड पोस्ट टेस्ट, लॉन्ग टर्म रिटेंशन नहीं चेक हुआ कि स्टडी होने के बाद भी वो लोग जब क्लिनिकल में जा रहे थे तो तब उनको ये याद था कि नहीं, क्या वो प्रैक्टिस में वो रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं, वो सब बाद में नहीं चेक हो पाया। डिलिमिटेशंस और लिमिटेशंस का फर्क याद रखो। डिलिमिटेशंस आपने चूज किया, लिमिटेशंस मतलब आपके कंट्रोल में नहीं था। अब ऑपरेशनल डेफिनेशंस, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इग्नोर्ड भी। ऑपरेशनल डेफिनेशन मतलब एग्जैक्टली कैसे मेजर करोगे, प्रिसाइजली डिफाइन करो, एम्बिग्यूअस मत रहने दो। पहला, knowledge, total score achieved by first year GNM students on the NSI questionnaire. Higher scores reflect greater understanding of NSI facts, prevention and management procedures। देखो, नॉलेज एक वेग वर्ड है, लेकिन हमारी स्टडी में नॉलेज का मतलब स्पेसिफिकली एनएसआई क्वेश्चनेयर पे स्कोर। हायर स्कोर मतलब बेटर नॉलेज, एग्जैक्टली डिफाइन किया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। स्ट्रक्चर्ड टीचिंग प्रोग्राम, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज्ड नीड बेस्ड मटेरियल रिगार्डिंग एनएसआई, prepared in the form of class teaching program with AVAs and step by step explanations। सिर्फ टीचिंग बोलना इनफ नहीं था, कौन सा टीचिंग, कैसे, किस फॉर्मेट में, ये सब ऑपरेशनल डेफिनेशन में क्लियरली लिखना होता है ताकि कोई भी स्टडी रेप्लिकेट कर सके। इफेक्टिवनेस, कैपेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग डिजायर्ड रिजल्ट measured by statistically significant improvement in post-test scores compared to pre-test scores, p less than 0.001। नोटिस करो, इफेक्टिवनेस को हम डायरेक्टली p वैल्यू से डिफाइन कर रहे हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट मतलब इफेक्टिव, कोई भी गेस नहीं, क्रिस्टल क्लियर डेफिनेशन। Needle stick injury, accidental puncture of skin by a used needle or
other sharp object that has been in contact with blood or other bodily fluids. ये मेडिकल डेफिनेशन है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है इंटरनेशनली। ऐसे टर्म्स के लिए अपनी तरफ से इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्टेड डेफिनेशन यूज़ करो और एक्नॉलेज करो। दैट्स गुड रिसर्च प्रैक्टिस। Assess. Use of a structured questionnaire where each answer is scored to quantify the level of knowledge about NSI among the study participants. Assess एक और वेग वर्ड था। हमारे स्टडी में assess का मतलब स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर देना और स्कोर करना, एग्जैक्टली ये और कुछ नहीं। लास्ट डेफिनेशन, फर्स्ट ईयर JNM स्टूडेंट्स, individuals officially enrolled in the first year of JNM diploma course at SMSON who have not yet completed their first year of 3-year program. आप सोच रहे होंगे ये तो ऑब्वियस है, लेकिन रिसर्च में कुछ भी अज्यूम नहीं करते। अगर कोई आपकी स्टडी बाद में रेप्लिकेट करना चाहता है तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए आपने किसे इंक्लूड किया था और किसे नहीं। हर वेरिएबल को डिफाइन करो, एम्बिग्यूअस मत रहने दो। ये एक हैबिट बनाओ, जो भी टर्म यूज करो अपनी रिसर्च में ऑपरेशनली डिफाइन करो। अब कुछ कॉमन सवाल जो स्टूडेंट्स हमेशा पूछते हैं। पहला, ऑब्जेक्टिव्स और एम्स में क्या फ़र्क है? एम्स मतलब ब्रॉड ओवरऑल गोल, क्या अचीव करना है ओवरऑल। ऑब्जेक्टिव्स मतलब स्पेसिफिक मेजरेबल स्टेप्स, एम्स को तोड़ के स्पेसिफिक पॉइंट्स में लिखना। एग्जाम्पल, एम हो सकता है टू स्टडी NSI नॉलेज अमंग नर्सिंग स्टूडेंट्स, ब्रॉड। ऑब्जेक्टिव होगा टू असेस बेसलाइन नॉलेज यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर, स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड एक्शनेबल। दूसरा सवाल, कितने ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए? JNM मिनी रिसर्च के लिए 3 से 5 ऑब्जेक्टिव्स इनफ है। हर ऑब्जेक्टिव एक वर्ब के साथ शुरू होना चाहिए। असेस, कंपेयर, फाइंड, इवैल्यूएट, डिटरमाइन। हमारी स्टडी में 4 थे, क्लीन, क्लियर एंड कंप्लीट। तीसरा सवाल, क्या H0 हमेशा रिजेक्ट होती है? नहीं, कभी कभी रिजल्ट नॉन सिग्निफिकेंट आता है, मतलब H0 एक्सेप्ट होती है। ये भी वैलिड रिसर्च है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन सा रिजल्ट आया, इम्पॉर्टेंट ये है ऑनेस्टली रिपोर्ट करो जो रिजल्ट आया है। रिसर्च में कोई फेलियर नहीं होती है, नॉन सिग्निफिकेंट रिजल्ट भी एक फाइंडिंग है जो नॉलेज ऐड करती है। तो आज क्या सीखा एक नज़र में? पहला, टॉपिक, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव। 3 अलग चीज़ें नहीं है, एक ही आइडिया है, 3 अलग एंगल से। हाथी वाली स्टोरी याद है ना, वही। दूसरा, टाइटल में 4 चीज़ें होती है, क्या, इंटरवेंशन, टॉपिक, पॉपुलेशन, एक भी मिसिंग नहीं होने चाहिए। फॉर्मूला यूज़ करना। तीसरा, H0 मतलब नो डिफरेंस, H1 मतलब डिफरेंस होगा। H0 गलत प्रूफ करना चाहते हैं हम। हमारी स्टडी में H1 सही निकला, T equals to 4.8375 and P less than 0.001. चौथा, assumptions, delimitations, limitations, ये सब ऑनेस्टी है। ओपनली और क्लियरली लिखो, मार्कर्स इसको अप्रिशिएट्स करते हैं। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। टॉपिक, टाइटल, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, अजम्पशन, डिलिमिटेशन, लिमिटेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन सब कवर हो गया। तो चैप्टर 1 रेडी है। स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में हमारी रियल स्टडी की एक्चुअल चैप्टर 1 कंटेंट दिख रही है। नीड ऑफ स्टडी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब वही है जो हमने आज सीखे। रियल पेपर में एग्जैक्टली वैसे ही लिखा गया है। अब एक छोटी सी रिक्वेस्ट दिल से, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि पार्ट 4 जब भी अपलोड हो डायरेक्टली आपके पास पहुँचे और कोई भी
पार्ट आपका मिस ना हो। शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड उनका रिसर्च का जर्नी आसान बनाओ। और कमेंट में ज़रूर लिखो चैप्टर 1 में अगर कोई कंफ्यूजन है आपकी या फिर कोई भी क्वेश्चन है, तो मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ एंड आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। एंड लास्ट में रियली थैंक यू सो मच। मैं जानती हूँ हाउ बिजी यू पीपल आर, बट आपने टाइम निकाला, ये वीडियो देखा। आई एम रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 इज बेस्ड ऑन लिटरेचर रिव्यू। कॉपी पेस्ट बंद करो। गूगल स्कॉलर स्टेप बाय स्टेप, पबमेड बिल्कुल बेसिक में, और रियल स्टडीज डायरेक्टली हमारे रिसर्च पेपर से दिखाऊंगी। जो स्टूडेंट्स कॉपी पेस्ट करते हैं वो सेक्शन आज से जेन्युइन बन जाएगा। तब तक अपना ख्याल रखो और रिसर्च से कभी मत डरो।